हेलो, गुड मॉर्निंग। फार्मेसी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका फार्मेसी एकेडमी। जो भी हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे बैचलर के स्टूडेंट हो, चाहे हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, यहाँ हम इस फार्मेसी एकेडमी में उनसे जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो टॉपिक है, उन टॉपिक्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वो है लिमिट टेस्ट। तो आज हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट एंड ऑल्सो डिफाइन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो मैं क्लोराइड के बारे में आपको बताती हूँ कि आपको कैसे आंसर लिखना है। तो लिमिट टेस्ट आपसे पूछा है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन क्या है। दूसरी चीज, आपको क्लोराइड की पूछी गई है तो आपको उसके बाद से रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको। आफ्टर प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, देन रीजन, देन रिजल्ट एंड देन प्रिकॉशन। ठीक है। तो अगर आपसे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पूछता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स को कवर करना होगा। ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर आपसे लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन पूछता है या उसको एक्सप्लेन करने के बारे में कहता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड डिजाइन टू कंट्रोल और आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एनी फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि हमारा जो ये लिमिट टेस्ट है वो किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसमें कितनी मात्रा में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। और लिमिट टेस्ट दो टाइप का है, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। तो जो ये मेथड्स हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे वो हम सेमी क्वांटिटेटिव मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे कंपैरिजन के बेसिस पे होता है। कंपैरिजन का मतलब तुलना करेंगे। हम एक टेस्ट सैंपल लेंगे, उसकी तुलना हम एक स्टैंडर्ड सैंपल के साथ करेंगे। ठीक है। और कंपैरिजन में हमें यहाँ पे उसकी टर्बिडिटी को देखना है, उसमें क्लाउडनेस को देखना है और या फिर कलर के अपीयरेंस को देखना है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्लोराइड का अगर लिमिट टेस्ट हमें परफॉर्म करना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में आपको दो टाइप की जरूरत पड़ सकती है, एक तो ग्लासवेयर की रिक्वायरमेंट्स और दूसरी आपकी केमिकल रिक्वायरमेंट। तो ग्लासवेयर की रिक्वायरमेंट्स में मेन जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है नेशनल सिलेंडर। ठीक है। इसके अलावा आप मेजरिंग सिलेंडर, पाइपेट, ग्लास रॉड ये सब भी यूज करते हो। ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बाकी आप लोग जान रहे हो। अब हम बात करते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट्स की। केमिकल में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। केमिकल रिक्वायरमेंट में एक तो हमें चाहिए टेस्ट सैंपल, जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसमें हमें क्लोराइड का डिटेक्शन करना है कि क्लोराइड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दूसरा चाहिए हमें स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड यानी जिसके साथ हम टेस्ट का कंपैरिजन करेंगे। और हम यहाँ पे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देख रहे हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सैंपल होना चाहिए वो होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड, साथ में हमारा डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। तो ये हमारे कुछ केमिकल्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे लिमिट टेस्ट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये केमिकल्स हमें किस फॉर्म में प्रिपेयर करना होता है। ठीक। तो जो टेस्ट सैंपल होता है
टेस्ट सैंपल की प्रिपरेशन हम करते हैं एज पर मोनोग्राफ, एज पर मोनोग्राफ। मोनोग्राफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम आईपी की बात कर रहे हैं। आईपी में जो प्रोसीजर मेंशन होगा आप आईपी से नोट डाउन करोगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट सैंपल का आप प्रिपरेशन करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सैंपल की, जो कि सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड के स्टैंडर्ड सैंपल के प्रिपरेशन के लिए आपको जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सोडियम क्लोराइड की वो है 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम। आपको सोडियम क्लोराइड का जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाना है वो आपको इस कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो ये होगा हमारा 5% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब बचता है हमारा HNO3। तो HNO3 हमें यूज करना है डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड हमें यूज करना है। और ये डाइल्यूशन हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड 106 ml HNO3 लीजिए और उसको डाइल्यूट कर दीजिए अप टू 1000 ml ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा वो डाइल्यूटेड आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा। अब हमारे पास सारी केमिकल्स रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब हमें नेक्स्ट देखना है प्रोसीजर। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोसीजर को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। हम इसे भी इरेज कर देते हैं, नहीं तो स्पेस की कमी हो जाएगी हमारे पास। तो हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की कि सोडियम क्लोराइड का अगर हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 नेशनल सिलेंडर लेने होंगे, ठीक है। आप 2 नेशनल सिलेंडर लोगे। एक नेशनल सिलेंडर पे आप मार्क कर दोगे टेस्ट और दूसरे नेशनल सिलेंडर पे आप मार्क कर दोगे स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों प्रोसीजर को हम साथ में लेके परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम कैसे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। आपने 2 नेशनल सिलेंडर ले लिया, उसमें मार्किंग कर ली आपने। मार्किंग के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 ml ऑफ टेस्ट सैंपल ट्रांसफर्ड टू नेशनल सिलेंडर, ठीक है। जो आपने एज पर आईपी टेस्ट सैंपल प्रिपेयर किया है उस सैंपल में से 1 ml आपको ट्रांसफर कर लेना है इस नेशनल सिलेंडर में। सेम चीज यहाँ पे करना है। आपका ये स्टैंडर्ड नेशनल सिलेंडर है तो आपका 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ट्रांसफर्ड इनटू नेशनल सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने दोनों में एक ml सैंपल ले लिया है। फर्दर आपको इसमें ऐड करना है 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपने डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रिपेयर किया है, वही डाइल्यूटेड फॉर्म से आपको 10 ml ट्रांसफर कर लेना है टेस्ट में और सेम 10 ml आपको ट्रांसफर कर लेना है स्टैंडर्ड में। HNO3, ठीक है। फर्दर आपको ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर अप टू 50 ml। सेम प्रोसीजर यहां पे भी, एड डिस्टिल्ड वाटर अप टू 50
ml। अप टू 50 ml का कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 1 ml यहाँ पे सैंपल ऐड कर लिया है, 10 ml यहाँ पे आपने HNO3 ऐड कर लिया है, रिमेनिंग जितना आपका 50 ml में बचता है उतना आपको वाटर ऐड करना है। अप टू 50 का मतलब है 50 ml तक, ये नहीं है कि आपको 50 ml और वाटर उसमें ऐड करना है, अप टू। ओके, आपने यहाँ पे डिस्टिल वाटर ऐड किया है, इमीडिएटली अब आपको डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद आपको सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। Immediately add silver nitrate 1 ml। ठीक है, सेम यहाँ पे भी add 1 ml सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आपने दोनों में 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया है। आफ्टर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आपको तुरंत स्टीयरिंग देनी है, ग्लास रॉड की मदद से आपको तुरंत पूरे सैंपल को मिक्स स्टार्ट कर लेना है। मिक्सिंग के बाद आपको बिना डिस्टर्ब किए सैंपल को 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, मिक्सिंग और देन कीप असाइड फॉर 5 मिनट्स। सेम यहां भी वही करना है आपको, मिक्सिंग and keep aside for 5 minutes। ठीक है, दोनों को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दोगे। आफ्टर 5 मिनट आप सैंपल को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो इसके बाद है आपका ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं। अब आपको करना है ऑब्जर्वेशन। 5 मिनट के लिए आपने दोनों सैंपल्स को रख दिया था। रखने के बाद आप दोनों सैंपल को विजुअली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे दोनों को। तो आप दोनों सैंपल्स में आपको देखना क्या है, टर्बिडिटी, प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी। आपका टेस्ट सैंपल ज्यादा टर्बिड है या फिर आपका स्टैंडर्ड सैंपल ज्यादा टर्बिड है। तो ऑब्जर्वेशन के केस में आपको 2 पॉइंट मिल सकते हैं, 2 रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपका टेस्ट सैंपल ज्यादा टर्बिड हो या फिर हो सकता है आपका स्टैंडर्ड आपका ज्यादा टर्बिड हो। ठीक है, तो टर्बिडिटी को जब आप चेक करोगे तो आपको 2 केस मिल सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, यानी टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल इज ग्रेटर देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। दूसरा केस क्या हो सकता है, टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल लेस देन स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, ये 2 केसेस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो पहला अगर केस आपको मिलता है, आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद अगर आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट सैंपल है वो ज्यादा टर्बिड है, टर्बिड कहने का मतलब है क्लाउडनेस, धुंधलापन। ठीक है, तो अगर टर्बिडिटी आपको टेस्ट सैंपल में ज्यादा दिखाई दे रही है एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड सैंपल, तो ये सैंपल यानी लिमिट टेस्ट को फेल कर रहा है। तो रिजल्ट में आपको लिखना होगा फेल, यानी सैंपल अब पास नहीं कर रहा है, लिमिट टेस्ट को फेल कर रहा है, यानी एक एक्सेप्टेंस रेंज से ज्यादा इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है और हम इसे अपने प्रिपरेशन में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको दूसरा केस यहाँ मिलता है, टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल इज लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, तो इस केस में आपका जो सैंपल है वो टर्बिडिटी लिमिट टेस्ट को पास करता है। यानी अगर आपके सैंपल टेस्ट की टर्बिडिटी कम आती है, क्लाउडनेस कम आती है, तो आपका जो सैंपल होता है वो लिमिट टेस्ट को पास करता है, और टर्बिडिटी ज्यादा आएगी तो लिमिट टेस्ट को फेल करेगी, यानी जो उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड वो हमारे एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से ज्यादा है।
जो कि हमें नहीं चाहिए, हम अपने फार्मास्यूटिकल्स में उसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जर्वेशन किया और ये आपका रिजल्ट आया। ठीक, आपको ये रिजल्ट में क्लियरली मेंशन करना होगा कि आपका जो सैंपल है वो टर्बिडिटी उसमें ज्यादा है कि कम है, और वो लिमिट टेस्ट को पास कर रहा है कि फेल कर रहा है। ठीक, अब रीजन क्या हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं रीजन की, कि जो ये पास और फेल कर रहा है, टर्बिडिटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है। ठीक, तो इसके पीछे हम देख लेते हैं रीजन क्या है। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो होता क्या है, आपका जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ जो सिल्वर नाइट्रेट है, इससे रिएक्ट करके ये सोडियम चला जाता है, ये आपका क्लोराइड जो चला जाता है वो सिल्वर के साथ, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और फर्दर आपका ये सोडियम नाइट्रेट के साथ चला जाता है तो सोडियम नाइट्रेट बना लेता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है आपका, सिल्वर क्लोराइड, यही आपका रिस्पॉन्सिबल है टर्बिडिटी के लिए, यानी जो क्लाउडनेस आपके सैंपल में दिखाई दे रहा है वो इस सिल्वर क्लोराइड की वजह से दिखाई दे रहा है। तो जितनी क्वांटिटी में आपके पास क्लोराइड होगा उतनी क्वांटिटी में यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो आपकी टर्बिडिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो होता यही है कि मान लीजिए आपका टेस्ट सैंपल है तो उसमें आपका क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, तो ये क्लोराइड आयन आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं, और यही सिल्वर क्लोराइड आपकी टर्बिडिटी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो HNO3 है, इसका क्या काम है, इसको क्यों ऐड किया जा रहा है। तो जो आपका ये HNO3 है, आप प्रोसीजर में ध्यान दिए होंगे कि सिल्वर आपके नाइट्रेट के ऐड करने से पहले आपका HNO3 ऐड किया गया है। तो ये HNO3 करता क्या है कि जो भी आपके सैंपल में क्लोराइड के अलावा अगर कोई अदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको वो डिसॉल्व कर देता है, यानी आपके रिजल्ट में कोई इंटरफेरेंस ना आए, कोई एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अगर क्लोराइड के अलावा कोई और इम्प्योरिटी आपके सैंपल में प्रेजेंट होती है पहले उसको डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है वहां से। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके रिएक्शन को कैटेलाइज करने का भी काम करता है। तो ये रीजन है आपके टर्बिडिटी का, और टर्बिडिटी का जो मेन रीजन है आपका ये है सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो ये आपका रीजन हो गया। रिजल्ट में आप मेंशन कर ही दोगे कि लिमिट टेस्ट को आपका सैंपल पास कर रहा है या फेल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की, कि हमें लिमिट टेस्ट अगर परफॉर्म करना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी होगी। तो आज हम क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में प्रिकॉशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ प्रिकॉशंस। सबसे जो पहला पॉइंट है कि आप जो यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, आपका मेन सॉल्वेंट सिस्टम वही है डिस्टिल्ड वाटर, सारे फॉर्मुलेशन आप डिस्टिल्ड वाटर में प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो डिस्टिल्ड वाटर आप यूज कर रहे हो वो आपका क्लोराइड फ्री होना चाहिए, ना ही आप नॉर्मल टैप वाटर यूज कर सकते हैं और ना ही आप क्लोराइड वाला आप डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे, आपको क्लोराइड फ्री डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है। तो आपको सबसे पहले क्या प्रिकॉशन लेना है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम क्लोराइड। ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर आप यूज कर रहे हो वो क्लोराइड फ्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आप ग्लास रॉड यूज कर रहे हो, चाहे आप मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हो, वो आपके हर एक सैंपल के ट्रांसफर के लिए अलग अलग होना चाहिए, यानी सैंपल के ट्रांसफर में आप मिक्सिंग नहीं करोगे। आप एक ही पिपेट से सिल्वर नाइट्रेट नहीं लोगे और उसी पिपेट से आप नाइट्रिक एसिड भी नहीं लोगे। ठीक है, तो आपको सेपरेटली मेजरिंग सिलेंडर, आपको ग्लास रॉड और पाइपेट अलग अलग यूज करना है। जो तीसरी प्रिकॉशन है वो क्या है
तीसरी प्रिकॉशन है आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो आपका फोटो सेंसिटिव इन नेचर होता है। आपके जैसे ही लाइट का इफेक्ट होता है वो डिग्रेड होना शुरू कर देता है। तो आपको जो सिल्वर नाइट्रेट है उसे अंबर कलर के बॉटल में स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज्ड डिफरेंट ग्लासवेयर और यूज अंबर कलर बॉटल फॉर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये तीन मेन प्रिकॉशन है जो आपको क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए याद रखना है हमेशा। अगर ये फॉलो आप नहीं करोगे तो आपके लिमिट टेस्ट के रिजल्ट में एक्यूरेसी की दिक्कत आ सकती है, रिजल्ट आपका क्लियर नहीं आ सकता। तो आज का ये जो लेक्चर रहा हमारा क्लोराइड का लिमिट टेस्ट रहा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, और आगे हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें ये भी आप हमें बताइएगा। बाकी आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।